जय जिनेन प्रॉक्टो विजन में मैं अनुपमा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जैनर के तहत हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं या ये हम जैनर के तहत इस चीज़ को हम आगे लेके आ रहे हैं। जैनर के बारे में बताती हूँ। जैनर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ जैन कम्युनिटी के लिए बना है और अभी तक किसी भी कम्युनिटी के आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं सुने होंगे। अपने जैन कम्युनिटी का फर्स्ट है जो सिर्फ जैन कम्युनिटी के लिए बना है। इसमें दिगंबर श्वेतांबर सभी पंथ के लोग हैं और इसकी कोशिश है हम जैन समाज को एक कर पाएँ, जिससे कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम एक दूसरे की मदद कर पाएँ। ये हमें चलाते हुए लगभग साल भर होने आ रहा है और ऐप को आए हुए 6-7 महीने हो चुके हैं। तो हम प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल हैं, JAINAR के नाम से आप हमें सर्च कर सकते हैं। फेसबुक ने हमारी लिंक बैन की हुई है, इसलिए फेसबुक पे हम आपको अगर आप कोई भी पोस्ट हमारी डालते हैं तो फेसबुक एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने हमारी लिंक को बैन किया हुआ है। नहीं चाहते वो कि हम पैरेलल उनके खड़े हों। और ये प्लेटफॉर्म में आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, फ्रेंड बना सकते हैं, चैट कर सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप खुद आके देखिएगा इसको। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, आपने भी काफ़ी दिनों से मैं पोस्ट देख रही हूँ, जैन समाज के कई ग्रुपों में एक्टिव हूँ तो मैं पढ़ती सुनती रहती हूँ चीज़ों को। मैंने रिसेंट में भी देखा अनूप मंडल, 140 साल पुराने अनूप मंडल का अचानक से आ जाना क्या है, क्यों है? 500 साधु साध्वियों की हत्या के पीछे कौन है? 3 दिन से सुदर्शन टीवी पे भी बहस चल रही है। अनूप मंडल वाले कौन हैं, क्या कहते हैं, पहले हम सुनते हैं उन्हीं के मुंह से। मेरी एक बात मुझे दुष्यंत जी की कविताएं प्रेरित कर रही हैं अभी बोलने के लिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब वाकई में अनूप मंडल वालों की हद हो चुकी है। अब इसका हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। सबसे पहले सुनिए आप अनूप मंडल वाले कहते क्या हैं। कोरोना किसने लाया है? जैन मीडिया ने लाया है। कोरोना किसने लाया है? जैन मीडिया ने लाया है। मैं और मौत बढ़िया के कब्जे में, मैं और मौत बढ़िया के कब्जे में। इससे पहले, कोरोना से पहले कैंसर, डेंगू, एड्स, स्वाइन फ्लू वगैरह कई बीमारियां चल रही है और वर्तमान में भूकंप तूफान का भी जोर बढ़ रहा है। ये भूकंप तूफान जो आ रहे हैं ये जैन बड़ियों की राक्षसी विद्या से आ रहे हैं। इसके बारे में हमने भारत सरकार को कई बार, ये लोग जिस किताब को कोट कर रहे हैं उसका नाम है जगत हितकारिणी किताब, और ये आपको नेट पे जगत हितकारिणी आप टाइप करेंगे तो मिल जाएगी। और इन लोगों का कहना है आप उस किताब को पढ़िएगा, सबसे पहले उस किताब को पढ़िएगा जो उसका लफ्ज़ है। लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ, शब्द नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उस किताब में मैक्सिमम उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुझे ये बताइए कौन सा साधु है जो हिंदू सनातन धर्म का साधु होने के बाद उर्दू शब्दों का प्रयोग करता हो और कभी भी किया हो, क्योंकि सनातन धर्म की जो भाषा थी वो संस्कृत रही है। जो शिष्टाचार रहा है वो बहुत ऊपर लेवल का रहा है। उर्दू के शब्द हमारे साधु यूज़ नहीं करते हैं, तो इनकी किताब में मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं वो उर्दू के हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये क्या है, जगत हितकारिणी के पीछे कौन कौन है। अगर इसको समझना चाहते हैं, ना उसमें व्याकरण की शुद्धि है, ना उसमें प्रॉपर शब्दों की शुद्धि है, ना ही उसमें मात्राओं की शुद्धि है। कोई भी प्रेस अगर उसको रिलीज़ करता है तो वो प्रूफ राइटिंग करवाता है अपने, अगर कोई रेप्यूटेड पेज है तो वो लोग प्रूफ राइटिंग करवाते हैं कि मात्राओं की गलती कम से कम ना हो। लेकिन यहाँ पर तो मात्राओं तक की गलती है, शब्द गलत लिखे हुए हैं, वाक्यों की गलती है, वाक्यों के अर्थ तक नहीं निकल रहे हैं। ऐसी किताब जिसको भारत सरकार बैन कर चुकी है, लेकिन ये समाज के व्यक्ति आज भी इसको पढ़ते हैं और इस किताब को पढ़कर हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वर्मुला ट्रायंगल में हमने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, जिसको नासा के वैज्ञानिक, दुनिया भर के वैज्ञानिक सॉल्व नहीं कर सके वर्मुला ट्रायंगल की पहेली को। वो उन्होंने बोल दिया कि ये जैनियों का यहाँ पर इसके नीचे हेडक्वार्टर है। सुनिए इन्होंने क्या क्या कहा है। पीटीए तक भी खप जाएंगे
तो भी बरमुंडा का राज नहीं खुलेगा, क्योंकि बरमुंडा समुद्र के पीछे ही जैनियों की राक्षसी दुनिया है। इसके बारे में हमने भारत सरकार को 40 लेटर लिखे अगर बनी है और उनको पकड़ करके हमें तंग करना पड़ेगा। जब आप सजा देंगे जब जाके वो पूरा पाप का पर्दाफाश करेगा, और जब आप उस बात को समझ जाए और उस जगह का पता लगा दे तो उस जगह का नामो निशान मिटा देना चाहिए, ताकि संसार में ये ऐसी आपदा कभी भी नहीं हो सके। इन लोगों ने खुलेआम धमकी दी है कि अगर हमारे समाज के लोगों को पकड़ा जाए, मारा जाए, पीटा जाए तो हम लोग सारे सच्चाई बोल देंगे। मैं अपनी ज़िंदगी में 40 साल से जैन धर्म की किताबें पढ़ती आ रही हूँ। मैंने आज तक अपने जैन धर्म की किताबों में बलि प्रथा का नहीं पढ़ा, ना ही मैंने वर्मुलगा ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है कि हमारा हेडक्वार्टर वगैरह भी कुछ है। हाँ, सुमेरु पर्वत के बारे में ज़रूर पढ़ा है, जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ा है। तो जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ना कोई गलत तो नहीं है, वो एक द्वीप है, जैसे सारे द्वीप होते हैं वैसा वो भी एक द्वीप है। तो जम्बू द्वीप में हम लोग रहते हैं, भरत क्षेत्र में रहते हैं, आर्यखंड में रहते हैं। और अगर डिटेल जानना है तो जैन धर्म पढ़िए ना, आप जैन धर्म की किताबों को पढ़िए। आप हमको जैन धर्म की किताब में बताइए कहाँ लिखा हुआ है। आपकी जगत हितकारिणी में लिखा हुआ है तो हम कैसे मान लें कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है, जबकि ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। आप इस चीज़ को कोट कीजिए कि जैन धर्म की किताबों में कहीं भी बलि प्रथा का कोई भी उल्लेख नहीं है, चाहे वो श्वेतांबर पंथ की किताबें हों, चाहे वो दिगंबर पंथ की किताबें हों। मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव होती हूँ और ट्वीट भी करती रहती हूँ। तो मुझे अभी रिसेंट में एक ट्वीट आया, मैंने भी उनको रीट्वीट किया था और समझाने की कोशिश की थी। तो उन्होंने मुझे रीट्वीट किया कि आपके जैन धर्म के लोगों के गूचर खाने हैं। कितने गूचर खाने जैनियों के हैं? और सबसे ज़्यादा मांसाहार करने वाला समाज कौन सा है? मुस्लिम समाज है। आप में दम नहीं है उनके विरोध में खड़े होने की, क्योंकि अगर आपने एक शब्द भी बोला ना तो आप जिंदा तो नहीं बचेंगे, वो तो पक्का है। परिवार भी आपके कहाँ जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। जैन समाज आपका अहिंसा प्रिय समाज है, इसलिए आप बोलते ही जाइए, बोलते ही जाइए। आप ट्वीट देखिए उन लोगों के दिखाने के पीछे उद्देश्य है मेरा कि इसके पीछे की जो हकीकत है वो हम समझ सकें कि ये लोग किस प्लान में और क्या करना चाह रहे हैं। करते हैं तो एक समुदाय विशेष की रोजी रोटी के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है। आप कत्ल खानों की बात करते हैं। जैसा कि अभी आपने ये वीडियो देखा, मुझे एक भाई साहब ने टैग किया था ट्विटर पे। मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके थोड़ा सा सुनाया है आप लोगों को, और इसमें आपने सुना होगा कि मोदी जी ने क्या बोला है। आप एक या दो व्यक्ति अगर हो भी तो क्या पूरा जैन समाज खराब हो गया? आप मुस्लिम समाज को क्यों नहीं बोलते? उनके तो भरे पड़े हैं, नेट पे जाके देखिए ना कितने गुचर खाने उनके चल रहे हैं। कैसे आप हमारे जैन समाज पे ब्लेम कर सकते हैं? कितने घरों में आलू प्याज तक नहीं आता है। आप उन घरों को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमने बस अपनी धारणा बना ली कि हमने धरती माँ को शांत कराना है, धरती माँ को दर्द हो रहा है, इसलिए जैन समाज के लोगों को पकड़ो और मारो। ये क्या है और क्यों है? अनूप मंडल के खिलाफ आपको कार्रवाई करना होगी। आखिर इस संगठन के लिए अचानक से इसलिए बोलेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले किसान आंदोलन चला। मैं किसी एक पार्टी विशेष के साथ में नहीं खड़ी हूँ, यहाँ मैं जैन समाज की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जैन समाज में हम हर पार्टी के लोग मिल जाएंगे। कोई टीएमसी का कार्यकर्ता मिल जाएगा, कोई भाजपा का कार्यकर्ता मिल जाएगा, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता मिल जाएगा। बड़े अपर लेवल पे भी कई लोग हैं जो बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं, वो भी मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है हम किसी पार्टी विशेष को बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों हो रहा है द्वेष को तोड़ने का काम? क्यों लोग हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, सिखों को अलग कर रहे हैं? क्यों अभी किसान आंदोलन में सिखों का नाम आया? क्यों अब जैनों के पीछे पड़ रहे हैं? क्योंकि जैन इनकम टैक्स का 23% पे करते हैं, अच्छा होल्ड रखते हैं इकोनॉमी पे, इसलिए ये लोग तरीके से विदेशी हाथ है इसमें। आपको अगर अपनी सरकार के लिए अपने देश को बचाना है तो इसके पीछे बिल्कुल
ये है हमारा चैनल, यहाँ पर आपको सारी पोस्ट देख पाएंगे। ग्रुप्स भी हैं, आप यहाँ जो 3 बार दिख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिए, ग्रुप्स पे क्लिक कीजिए और आपके जो भी पसंद के ग्रुप है उनको लाइक कीजिए। जैसे ये जैन एकता ग्रुप है, इसको ओपन कीजिए, इसमें सारी अनूप मंडल रिगार्डिंग जानकारी आपको मिलेंगी। जैनर पे हमने एक ग्रुप बनाया है जैन एकता करके, आपको अनूप मंडल के रिगार्डिंग जो भी जानकारियाँ हैं प्लीज़ आप इस ग्रुप में डालिए, जिससे लोग आएँ और इस ग्रुप में पढ़ें कि आखिर वो है क्या। मैंने कई लोगों को फ़ोन किया, कई लोगों को, तो मेरे पास आधे लोग हम तो जानते नहीं हैं कौन है क्या है। इस मामले में अभी हम देखेंगे, बात करेंगे, सुनेंगे क्या है, क्यों है। जैन हो, अंदर से खून आपका खौल क्यों नहीं रहा है? आपके समाज के ऊपर बात आ रही है, आपके धर्म के ऊपर बात आ रही है। 500 साधु साध्वियों का खून हो चुका है अभी तक। एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे हम, उसको खून बोलेंगे। एक तरीकेबद्ध तरीके से बिल्कुल प्लान्ड वे में हमारे साधु साध्वियों को मारा जा रहा है, फिर भी आप लोग चुप हैं। क्यों चुप हैं? किससे डरते हैं? क्या सिर्फ डर के रहना ही जैन समाज में रह गया है? अहिंसा को मानते हैं लेकिन डरना नहीं जानते हैं। खड़े होइए, संगठित होइए। जितने भी लोग आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, संगठित होइए, और जो चाहते हैं कि संगठित आगे लोगों को भी करें, वो इस वीडियो को भी फॉरवर्ड कर सकता है। जैनर पे ज़्यादा से ज़्यादा जैन जुड़ हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगेगी, शर्त लेकिन ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश हिल चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। कोशिश ये कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मत बुझने दीजिए अपने अंदर की आग को। सारे जैन संगठित हों, दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति मार्गी, मंदिर मार्गी, सारे स्थानकवासी, सारे जैन संगठित हों और इसके ऊपर कार्रवाई करें। नहीं दे सकता है, प्लीज़ एक होइए। थैंक यू। जय जिनेंद्र।